हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे टेस्टी से लड्डू। तो इन लड्डुओं को मैंने ना ही बेसन से बनाया है और ना ही सूजी से। ये लड्डू सिर्फ घर में ही मिलने वाले सामानों से बनकर तैयार हुए हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो इन लड्डुओं को मैंने बनाया है आज बची हुई रोटी से और ये लड्डू बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं, साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो चलिए बनाते हैं इन लड्डुओं को। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 7 से 8 रात की बची हुई रोटी। तो कल डिनर के बाद जब मेरी रोटी बच गई थी तो मैंने इन्हें ऐसे ही फ्रीज़ में रख दिया था, जिससे कि जो ये रोटी है थोड़ा सख्त हो जाए और जब हम इसके लड्डू बनाएं तो वो बहुत ही बढ़िया दानेदार बनकर तैयार हो। तो फ्रीज़ में रोटी रखने से जो लड्डू हैं वो बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होते हैं। तो अब हम इन रोटी को तोड़कर मिक्सर जार में डाल लेंगे। तो इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर कर मिक्सर जार में डालने हैं, जिससे कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और इसमें कोई भी जो रोटी का टुकड़ा है वो बचे नहीं। फ्रीज़ में इसके रखने से जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया ग्राइंड होकर तैयार होगा और ये मिक्सर जार पर चिपकेगा भी नहीं और दानेदार बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया दानेदार सा बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम गैस पर कढ़ाई या पैन कुछ भी रख लें और उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें बहुत ही कम घी का इस्तेमाल किया है और ये लड्डू बहुत ही कम घी में बनकर तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही घी मेल्ट हो तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने रोटी को ग्राइंड करके रखा था और इसे हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। तो इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, नहीं तो जो हमारा ये रोटी का मिश्रण है ये सख्त हो जाएगा और ये लड्डू हैं वो खाने में टेस्टी नहीं होंगे और थोड़े कड़क लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो सॉफ्ट लड्डू बनाने के लिए हमें इसे 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 4 मिनट के लिए ही भूनेंगे, जिससे कि जो हमारे लड्डू हैं वो सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार हो। तो बस ऐसे ही हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है और इसे भूनते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं और जो हमारा ये मिश्रण है ये भुनकर तैयार हो गया है। इसका थोड़ा कलर बदल गया है और साथ ही ये दानेदार भी हो गया है। तो बस हम इसे निकाल कर एक बर्तन में रख लेंगे और इसे ऐसे ही थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। अब जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसी पैन में 1 चम्मच घी डाल लेंगे और इसमें हम घी के मेल्ट होते ही कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़े बादाम और काजू को छोटे टुकड़ों में काट लिया था, इन्हें हम पहले डालकर थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद इसे हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनना है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और इसके बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश को हम बाद में डालेंगे, नहीं तो किशमिश जल जाएगी। और इसे भी हम 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा भूनेंगे। 30 सेकंड हो गए हैं और अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे ऐसे ही थोड़ी देर चला लेंगे, क्योंकि पैन अभी गर्म है तो ये अच्छे से भुन जाएगा और बाद में हम इसे रोटी के मिश्रण में डाल देंगे। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें हम आधा कप चीनी डालेंगे। इसमें हम 2 इलायची को छिलकर डालेंगे ताकि इलायची भी इसमें अच्छे से पिस जाए और इसका हमें एक बारीक सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो अब हम इसे रोटी के मिश्रण में मिला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का बूरा भी मिला सकते हैं और उसके बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे। जो रोटी का मिश्रण है वो अभी थोड़ा गर्म है तो हमें इसे थोड़ा हल्के गर्म में ही मिलाना है, जिससे कि हमें इसमें घी की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। तो इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और उसके बाद इसे हम चेक कर लेंगे कि मिश्रण परफेक्ट है या नहीं। अगर आपको मिश्रण थोड़ा सूखा लगे तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें घी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसे हल्के गर्म में डाला है तो चीनी अपना थोड़ा मॉइस्चर रिलीज करेगी और उससे जो ये लड्डू है वो अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर अपनी पसंद से लड्डू बना लिए हैं। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद हो वैसे लड्डू बनाकर तैयार कर लें और ये लड्डू बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। जैसे आप चूरमा के लड्डू बनाते हैं बिल्कुल इनका टेस्ट वैसा ही होता है और ये बहुत ही बढ़िया खाने में होते हैं और बहुत ही कम घी में बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप इन लड्डुओं को जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाकर तैयार करेंगे तो आपके लड्डू भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे टेस्टी से ये बची हुई रोटी के लड्डू। तो लड्डू को मैं आपको दिखाती हूँ कि लड्डू कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं और दिखने में कितने सुंदर भी लग रहे हैं और खाने में भी ये उतने ही टेस्टी हैं।
तो लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ कि लड्डू कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो देखिए लड्डू कितना सॉफ्ट बना है और कितनी आसानी से लड्डू टूट रहा है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक